हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हम कर रहे थे पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज़, जिसमें आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाला है, दैट इज़ कि बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम जो टॉपिक है आपका ना, आप यकीन मान के ले लीजिए, चाहे आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, इवन आप टीजीटी का भी दे रहे होंगे ना, तो आपको बायनोमियल थ्योरम से 1 या 2 क्वेश्चन टीजीटी में और पीजीटी में तो 2 या 3 क्वेश्चन ईजिली आपको मिल जाते हैं। ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो पीजीटी मैथमेटिक्स की, एचटेट, केवीएस, एनवीएस, JSSS भी, और हाँ, इसको टीजीटी वाले बच्चे भी ज़रूर करके जाएं, क्योंकि एग्जाम में बायनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कई बार ना बच्चे कहते हैं कि हमें मैम वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो वो नोटिफिकेशन आपको सिर्फ इसी वजह से नहीं मिल पाती है क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, तो आपको मेरी सभी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायनोमियल थ्योरम। देखो, बायनोमियल थ्योरम क्या होती है। सबसे पहले ना, हम जितना भी करेंगे, जितना भी मैं आपको कंटेंट करवाऊंगी ना, सारा वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। मतलब आप अगर इसको करके चले गए ना, तो डेफिनेटली आप बायनोमियल थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन, जितनी भी वीडियोज़ आएंगी 2 या 3 बायनोमियल थ्योरम पे, आप पूरे की पूरी अगर सारी वीडियोस कर गए तो आप बायनोमियल थ्योरम का तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो, हमने एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़े हैं। हम कोई भी एक जनरल लिख लें, अगर हम इस तरह से x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, एक टर्म हो सकती है। ठीक है, 2 टर्म जिसमें होती हैं बाई। ये जो बाई वर्ड होता है ना, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये बाई एक रूट वर्ड होता है, किसके लिए? 2 के लिए। ठीक है, रूट वर्ड होता है ये 2 के लिए, यानी कि जहाँ पे 2 टर्म्स होंगी ना, जिस एक्सप्रेशन में भी आपको 2 टर्म्स मिल जाए, वो क्या बन जाएगी? एक बायनोमियल एक्सप्रेशन बन जाएगी। अभी मैंने बायनोमियल थ्योरम की बात नहीं किया, अभी आपको सिर्फ ये बताया है कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है। बायनोमियल एक्सप्रेशन मैंने एक जनरल ले ली, x प्लस ए, आपको समझ आ गया होगा, जिसमें भी 2 टर्म्स हैं। मान लो हम x माइनस 1/y लिख दें, 2x प्लस 1 लिख दें, कुछ भी, एनी, जहाँ पे भी 2 टर्म्स आ रही हैं वो क्या है? बायनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है। जब हम एक्सपेंशन लिखते हैं उसकी रेज़ टू पावर n लेके, ठीक है, जब हम बायनोमियल एक्सप्रेशन की रेज़ टू पावर n लेके उसकी एक्सपेंशन लिखते हैं तो वो क्या बन जाती है? बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, सबसे पहला ये डिफरेंस था। अब बायनोमियल थ्योरम दी किसने है? ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, कभी पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए कि गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। किसने दी है? गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। क्लियर? ठीक है, अब देखिए, अब हमने बात की थी बायनोमियल थ्योरम की, अब इसकी एक्सप्रेशन की बात आती है कि एक्सप्रेशन क्या होती है। ध्यान से समझिएगा, सब कुछ आपको यही याद हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। x प्लस ए टू द पावर n, हम बायनोमियल थ्योरम की बात कर रहे हैं। हमने देख लिया कि जब बायनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर रेज टू पावर n लगता है तो वो बायनोमियल थ्योरम की, जब उसकी प्रॉपर एक्सपेंशन लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगी? बायनोमियल थ्योरम। तो अब हम इसकी एक्सपेंशन लिख रहे हैं। एक्सपेंशन क्या होती है? NC0 XN A0। देखो, इसको ना बेसिकली ये आपको ना कुछ नहीं करना, ये टर्म तो आपको ना 2 लाइनें ये तो आपको याद करनी है हर हाल में। ये 2 लाइनें याद कर लेना, तो ये जो नीचे जितना भी लिखा हुआ है सारा आपको अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं बताती हूँ। देखिए, x प्लस ए टू द पावर n, सबसे पहले क्या आएगा? NC0। इसमें कॉम्बिनेशन यूज होंगे, कॉम्बिनेशन के छोटे छोटे रिजल्ट यूज होंगे, वो मैं आपको बीच में बताती जाऊँगी। NC0 XN A0 प्लस NC1। ध्यान से देखिएगा, इसको आपको याद कैसे करना है। जब आप x से शुरू कर रहे हैं ना, देखो फर्स्ट टर्म आपने कैसे लिखी? सबसे पहले NC0, फिर NC1, फिर NC2, अप टू एंड सो ऑन, बीच में कहीं मैंने r पे ले लिया NCR, और फिर लास्ट NCN। ठीक है, लास्ट n तक ही जाने वाला है। ठीक है, अब फर्स्ट का आपने क्या किया? XN। ठीक है, ध्यान से देखना, फर्स्ट सबसे पहले n लिया तो a का क्या लिया? 0। ठीक है, a का क्या लिया? 0। अब यहाँ पे NC1 था, इसका एक रिड्यूस कर दिए, x टू द पावर n है ना, इसका एक रिड्यूस कर दो, कितना हो जाएगा? n-1, और a कितना हो जाएगा? एक इंक्रीज कर दो, a1। फिर ऐसे ही NC0 NC1 NC2 x, आगे क्या हो जाएगा? n-2, और फिर एक 1 था, a का स्क्वायर, बीच में कहीं मैंने r+1 लिख ली। मैं इसको r+1 क्यों बोल रही हूँ, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो, हमेशा ना जब ये हम r यहाँ पे लिखते हैं NCR, ये कौन सी टर्म होती है? r+1 टर्म। इसे हम rth टर्म क्यों नहीं बोलते, r+1 टर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ध्यान से देखिए, 1 से अगर मैं इस फर्स्ट टर्म को स्किप कर दूँ, 1 से लेके r तक कितनी हो गई? r हो गई ना। ठीक है, 1 2 अप टू r, बट
उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है बाइनोमियल की हमेशा वो क्या रहती है, नॉट से शुरू होती है, 0 से, तो वो भी हमें ऐड करनी है। दैट इज़ कि ये क्या है, उसकी r प्लस 1th टर्म। अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आगे पूरा चैप्टर इसी के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। r प्लस 1th टर्म किस में लिखी जाती है, r में, NCR, इसको जनरलाइज कर दिया x n माइनस आर a r अप टू एंड सो ऑन NCN x नॉट a टू द पावर n। और अब ये कौन सी टर्म हो गई, वापस तो उसी तरह से देखिए 1 से लेके n तक तो कितनी हो गई, n, और साथ में एक ऐड कर दी, तो दैट इज कि ये वाली जो टर्म है ये कैसी है, n प्लस 1th टर्म है इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि x प्लस a टू द पावर n, फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि टोटल कितनी टर्म्स होती हैं इसमें, n प्लस 1 टर्म्स होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमने जो ये सारा एडिशन में लिख दिया, हम इसको समीशन के फॉर्म में करते हैं, जनरलाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं है, समीशन। देखिए ये जनरलाइजेशन ना आपको इसी से याद करनी है बस, और कुछ नहीं है, जो उसकी r प्लस 1th टर्म है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, NC0, NC1, NC2, NCR, ठीक है। इसी तरह से xn, n माइनस 1, n माइनस 2, 2 के साथ 2 हुआ तो r के साथ क्या कट हो जाएगा, r। इसी तरह से a0, a1, a2, नीचे वाला सफिक्स ही आ रहा है ना, ये 2 था, 2 आ रहा था, a था, a के ऊपर 1 आ रहा था, r था, तो ar आ रहा है, ठीक है। आपको बस यही करना है, r कहाँ से शुरू हुआ, फर्स्ट 0 से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, n पे, r0 to n NCR xn माइनस r a r, ठीक है। ये आपने इसको समीशन फॉर्म में लिख दिया। अब आपको जो मेन टर्म याद रखनी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। आई होप आपको लिखनी आ गई होगी, एक दो बार लिख के देखना, अच्छे से हो जाएगी, NCR xn माइनस आर a r, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कॉम्बिनेशन के ना कुछ रिजल्ट्स होते हैं, वो रिजल्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि NCR किसके इक्वल होता है, NCn माइनस आर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ये आपको याद रखना है। अगर हम इसको इसमें यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, अभी हम कर नहीं रहे हैं, बेसिक बता रही हूँ मैं आपको। अगर NC नॉट लिखा जाए, देखो NCR है, वो कहते हैं ऊपर वाला सफिक्स तो सेम रहेगा, बट जो नीचे वाला है ना वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, n माइनस आर, यही कह रहा है। तो NC नॉट कितना हो जाएगा, NCN लिख दूँ मैं इसको, क्या मैं इधर नीचे वाले को n माइनस 0 लिख सकती हूँ, मुझे तो दोनों का डिफरेंस ही लिखना है ना, दैट इज कि क्या हो जाएगा, NCN, NC1 है तो ऊपर वाला एज इट इज, और फिर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1, NC2 को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 2, क्लियर। NC2, NC, n माइनस 2, NC3 लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, NC n माइनस 3, NC4 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, NC n माइनस 4, क्लियर। अब यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक है। बस बेसिक ये वाली इक्वेशन को तो ना आप मतलब लिख लिख के याद कर लेना, कुछ नहीं है, 2 बार लिखोगे तो भी याद हो जाएगी। अब सब कुछ आपको बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखिए, इससे कैसे निकालना है वो मैं बताती हूँ। देखिए अब हमें मान लो ये तो हमने किसके लिए एक्सपेंशन लिखी थी, x प्लस a टू द पावर n के लिए लिखी थी ना, अब हम लिख रहे हैं x माइनस a टू द पावर n की एक्सपेंशन। इसके बाद आप यहाँ आ जाइए, x माइनस a टू द पावर n की एक्सपेंशन, पहले पॉजिटिव वाले की लिख ली, ठीक है। तो सिर्फ आप ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चेंज हो रहा है, x तो एज इट इज़ है, n भी एज इट इज़ है, प्लस a की जगह क्या आ गया, माइनस a। तो बस आप अपनी इस राइट हैंड साइड में उठा के प्लस a की जगह बाकी सब कुछ एज इट इज़ रखिए, समीशन भी एज इट इज़, NCR भी एज इट इज़, xn माइनस आर भी एज इट इज़, प्लस a की जगह उठा के क्या लिख दीजिए, माइनस a, क्लियर, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगी, समीशन r0 to n माइनस 1 की पावर कितनी आएगी, यहाँ से r ही आने वाली है, आगे लिख लो इसको, NCR xn माइनस आर a टू द पावर r, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे ना 2 चीज़ें याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाली एक्सपेंशन आपने लिखी थी पॉजिटिव वाली, इसमें सभी टर्म्स कैसी आएंगी, ऑल पॉजिटिव टर्म्स होती हैं, ठीक है, सभी पॉजिटिव होंगे। पर यहाँ पे देखिए अगर आप 0 लेंगे, माइनस 1 टू द पावर r चल रहा है ना, r कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, 0 टू n, ठीक है। जब आप माइनस 1 टू द पावर 0 लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर 1, ध्यान से देखिए, माइनस 1 टू द पावर 0 1, एनी टर्म रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है। माइनस 1 टू द पावर 1 लेंगे तो नेगेटिव 1, माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से प्लस 1, यानी कि इवन पावर्स क्या हो जाएंगी उसकी पॉजिटिव, और ऑड पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी उसके नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी आएंगे, ऑल्टरनेट साइन आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा तो अनदर नेगेटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगी तो अनदर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अगर माइनस 1 का क्यूब लेंगे तो फिर नेगेटिव। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए आपको ना पता होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ लिखना ना पड़े, ठीक है। तो इसमें कैसे आती हैं, ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, ठीक है, इसकी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में,
क्लियर, आपको पता चल गया होगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही आने वाला है, सिर्फ साइन चेंज होता रहेगा। फर्स्ट पॉजिटिव आ जाएगी, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से। क्लियर, ये x माइनस ए था। ठीक है, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है कि अगर आपको 1 प्लस एक्स टू द पावर n की निकालनी हो, फिर से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है, इसी से निकालिए। x को क्या पुट कर दीजिए 1 और a को क्या पुट कर दीजिए x। ध्यान से सुनिएगा, x को क्या पुट करना है 1, a को क्या पुट करना है x। ठीक है, तो अब आप इसमें चेंज कीजिए, समीशन r 0 टू n एन सी आर एज इट इज़। x की जगह पे हमें क्या रखना है 1 टू द पावर n माइनस आर, a की पावर कितनी हो जाएगी, a टू द पावर r था ना, a किसके इक्वल है, x के इक्वल। 1 की कोई भी पावर हो, पॉजिटिव 1 की हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है, तो दैट मीन्स कि क्या आ गई एन सी आर एक्स टू द पावर r। ठीक है, बेसिकली मतलब यही है कि सिर्फ आप इसको याद रख लीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जब a, अब मान लो जैसे हमने यहाँ पे पहले x प्लस ए की ली थी, फिर x माइनस ए टू द पावर n की ली थी, फिर हमने 1 प्लस एक्स टू द पावर n की लिख ली, इसी तरह से 1 माइनस एक्स की भी सीख लिख ली। तो हमें वापस वही क्या काम करना है, a की जगह पे तो क्या रख दो माइनस एक्स, और पहले वाले को हमेशा क्या पुट करना है x को 1। ठीक है, तो वापस इसी में चेंज कीजिए, सब कुछ चेंज इसी में करना हमेशा, चाहे इसकी एक्सपेंशन निकालनी हो, चाहे इसकी एक्सपेंशन हमेशा एक ही यूज़ रखो, स्टैंडर्ड। ठीक है, समीशन r 0 टू n एन सी आर। क्लियर, ठीक है, अब x की जगह पे क्या लिखना है 1 टू द पावर n माइनस आर, और a की जगह पे क्या लिखना है माइनस एक्स टू द पावर r। समीशन r 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r। अगेन वही सेम चीज़ जैसे यहाँ पे की थी हमने, माइनस 1 टू द पावर r आगे आ जाएगा। इसमें भी अब आप बिल्कुल सेम आ गई ना, उसी तरह की चीज़। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें तो सारी की सारी टर्म्स कैसी आने वाली हैं, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस 1 की कोई पावर तो आ नहीं रही, यानी कि सारी की सारी पॉजिटिव है। बट इसमें फिर से कैसी हो जाएंगी, सेम वही चीज़ कि फर्स्ट कैसी हो जाएगी पॉजिटिव जब 0 होगा, क्योंकि r कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 टू n। ठीक है, जब फर्स्ट टर्म कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ध्यान रखना, जो नेगेटिव वाली है x माइनस ए टू द पावर n और 1 माइनस एक्स टू द पावर n, ये क्या होती हैं आपकी ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन में एक्सपेंशन लिखी जाती हैं, और जो पॉजिटिव वाली होती हैं उनमें सभी की सभी टर्म्स कैसी होती हैं, पॉजिटिव। अब आगे आपके पास उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, देखिए अभी हमने कोफिशिएंट, अब हमने 1 प्लस एक्स टू द पावर n की एक्सपेंशन पढ़ ली थी। ठीक है, उसकी हमने आरत टर्म भी लिख ली थी कि समीशन में अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ठीक है, समीशन r 0 टू n एन सी आर एक्स आर, ये हम पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, तो अब बात एक चीज़ बताइए, मैंने आपको जब एक्सपेंशन लिखी थी तो उसमें बताया था कि ये आरथ टर्म नहीं होती है, ये कौन सी टर्म होती है r प्लस 1th, क्योंकि नोट वाली भी आती है तो हम उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि r प्लस 1th टर्म का हम कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इनको ना क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। कॉफिशिएंट r प्लस 1th टर्म का इस एक्सपेंशन में कितना हो जाएगा, सिर्फ कॉफिशिएंट की बात की गई है। ठीक है, ये वेरिएबल है, कॉफिशिएंट सिर्फ ये वाला वर्ड होता है जो आपका कॉम्बिनेशन फॉर्म में आ रहा है, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा। ठीक है, दैट इज की एन सी आर। इसी तरह से सेम इसी तरह से जैसे r प्लस 1th टर्म हमें पता है ये है, और ये x टू द पावर r एक वेरिएबल है ना, जिसका भी कोफिशिएंट क्या है एन सी आर है। ठीक है, आपको r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट कहे या फिर x टू द पावर r का कोफिशिएंट कहे, दोनों ही बिल्कुल सेम बात होती है, दोनों ही कितने आएंगे एन सी आर। ऐसा नहीं है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो ये मैंने 1 प्लस एक्स टू द पावर n में बता दिया, इसी तरह से बाकी सब में भी सेम हो जाएगा, x प्लस ए टू द पावर n। जहाँ पे नेगेटिव आ रहा होता है उसको आप नेगेटिव भी कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, जैसे माइनस की लेती हैं तो क्या आएगा यहाँ पे -1 टू द पावर r भी आएगा ना, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1 टू द पावर r एन सी आर। ये किस केस में हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर n के केस में। ठीक है, तो मतलब उसका वेरिएबल छोड़ के बाकी जो भी आ रहा है आप जरूर लीजिएगा। ठीक है, वो कोफिशिएंट होते हैं। ध्यान रखना r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट कहा जाए या फिर एक्स टू द पावर r का कोफिशिएंट इज द सेम थिंग। ठीक है, अब इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा बन जाता है बिल्कुल ईजी सा, बेसिक है, पता होना चाहिए। x प्लस ए टू द पावर n प्लस एक्स माइनस ए, हमने दो बेसिक एक्सपेंशंस लिखी थी ना हमारी बायनोमियल की, सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव। कहते हैं अगर आप इन पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करते हैं, देखो मैंने जब ये एक्सपेंशन लिखी थी आपको बताया था कि पॉजिटिव वाली में सारी कैसी आती हैं, पॉजिटिव टर्म्स आती हैं, नेगेटिव वाली में फर्स्ट पॉजिटिव आएगी फिर सेकंड नेगेटिव, तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव आएगी सेकंड टर्म वो कट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली बचेगा क्या आपके पास, ठीक है, उसको करके देखने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड में सेट करो। फर्स्ट टर्म बच गई क्योंकि पॉजिटिव थी, ट्वाइस हो गई, ऐड हो रही है ना, ऐड हो रही है तो ट्वाइस हो गई। ठीक है, 2 आ गई, फिर NC1 इसमें तो पॉजिटिव आएगी, इसमें नेगेटिव आएगी तो वो कट। इसी तरह से NC2 इसमें पॉजिटिव, इसकी कैसी होगी
इसकी भी पॉजिटिव होगी तो NC2 बच जाएगी, NC4। यानी कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कैसे मिलेंगे, इवन। ये 0, 2, 4 सभी कैसे हैं, इवन कोफिशिएंट्स वाले हैं ना। इवन वाले जो होंगे वो टर्म्स आपको मिल जाएंगी और ऑड वाली सारी क्या हो जाएंगी, कट। आगे हमेशा याद रखिएगा ट्वाइस ज़रूर आएगा क्योंकि दोनों में ऐड हो रही हैं, ठीक है। जब हम नेगेटिव लेंगे, अब हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। इसकी फर्स्ट पॉजिटिव, फर्स्ट इसकी भी पॉजिटिव थी बट नेगेटिव साइन की वजह से क्या हो जाएगी, नेगेटिव। फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव कट, तो सेकंड बच जाएगी, इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस 2 NC1 फिर NC3 एंड सो ऑन। ट्वाइस हमने टोटल ब्रैकेट के बाहर ही लगाया हुआ है तो आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि इसमें कैसे आती है, इवन कोफिशिएंट वाले आएंगे और इसमें कैसे आएंगे, ऑड वाले, ठीक है। जब आपके पास एग्जाम में ऐसा कुछ आए ना कि 2 एक्सपेंशन लिखी हो, बस उनके बीच का साइन चेंज हो, आपको कहा जाए कि उसको एक्सपैंड कर दो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इस तरह से एक्सपैंड करना है। आपको उनको प्रॉपर पूरा खोल खोल के ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट्स याद रखा करो, ठीक है। अब फर्स्ट नोट मैंने लिखा हुआ है आपके पास कि अगर n कैसा है, ऑड है। अब ये किस n की बात कर रहे हैं, इसकी। ये n तो सबको पता ही है, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। n कैसा है, ऑड है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इस n के ऊपर बात कर रहे हैं, n दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन तभी होल्ड करती है, ठीक है। n कैसा है, ऑड है, तो कहता है कि ये जो पॉजिटिव वाली है, जब हमने इन दोनों को ऐड किया और जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो उनके पास क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएंगे, n+1/2। ये आपके जो शॉर्टकट्स हैं ना, इन्हें अपने माइंड में ना बिठा लेना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट करना, सिंप्लीफाई मत करना एग्जाम में, क्योंकि पीजीटी मैथ वैसे ही लेंथी रहता है और इतना टाइम नहीं होता। n+1/2 होगा, ठीक है। देखो अब कहते हैं आपको कैसे पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, √(x + √(y)⁹ प्लस दिस। देखो अब क्या इससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड सेम होनी चाहिए, बस साइन चेंज सेम है, साइन चेंज, √(x, √(y, √(x, √(y), ठीक है। n 9 साइन भी चेंज सेम है, सॉरी n भी सेम है आपके पास। n कैसा गिवन है आपको, हम ऑड का केस डिस्कस कर रहे हैं ना। अब ये ऑड है तो अब आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन किस तरह से आता है पेपर में, आपसे पूछा जाए कि ये एक एक्सपेंशन दे दिया आपको टोटल, आपसे कह रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए, ठीक है। तो आपको अपने माइंड में सेट रखना है कि इस तरह की एक टर्म होती है x + a⁴ जब हमें सेम मिल जाए और टू द पावर भी सेम हो, ऑड है, केस किसका है, ऑड है, तो आप सीधा क्या लिखेंगे 9+1/2 दैट इज 10/2, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई उसमें 5, ठीक है। बस इतनी सी कैलकुलेशन करके आंसर देना आपको, उसको सिंप्लीफाई करने मत बैठ जाना, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव के लिए था सेम, कहते हैं अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ जाता ना तब भी आंसर क्या रहता है, सेम रहता है, ऑड के केस में, बार बार बोल रही हूँ, ऑड के केस में, ठीक है। अब इवन का केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर n इवन है तो ध्यान रखिएगा ये जो पॉजिटिव, जब इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव साइन है, जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो उसमें कितनी होंगी, n/2 + 1 टर्म्स। दोनों में ना फ़र्क होता है, देखो ये 9+1/2 लिखा है ना हमने, तो इसमें हम 9+1/2 करेंगे। अगर इधर हम इवन की बात कर रहे हैं ना, मान लो 10 है तो 10/2 + 1, ठीक है। इस तरह से प्लस वाले में कितनी आ जाएगी, n/2 + 1 टर्म्स, और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें कितनी आ जाएंगी, n/2 टर्म्स। डायरेक्ट याद रखना है, देखो प्लस है ऐसे ले लो ना, याद ही तो रखना है, कुछ भी बना सकते हैं हम। तो प्लस है तो मतलब एक ज़्यादा होगा, नेगेटिव है तो वो एक कट गया वहाँ से, ठीक है। कुछ भी आप मतलब किसी भी तरह याद रखो, पर इनको डायरेक्ट याद ज़रूर रखिएगा, ठीक है। 3x + y टू द पावर 8 माइनस दिस। अब आपको दिख रहा है ये दोनों बिल्कुल कैसी हैं, सेम है, 8 भी कैसे हैं, सेम है, ठीक है। 8 कैसा हो गया, इवन हो गया, सब कुछ चेक किया करो। अब साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव में हमने कहा था एक ज़्यादा नहीं आता, तो इसमें कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 8/2 दैट इज 4 टर्म्स, ठीक है, डायरेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर। अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया, मान लो आपको दिया हुआ है ये दोनों टर्म्स कैसी हैं, सेम आ रही हैं, एक प्लस की आ गई, एक माइनस की आ गई, बीच में प्लस आ रहा है, ऊपर कैसा है, इवन नंबर है, इवन है तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, एक ज़्यादा होगा उसमें n/2 से, तो 10/2 + 1 टर्म्स दैट इज कि कितनी हो जाएंगे आपके पास 6 टर्म्स, क्लियर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे ना मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखा है, ठीक है। आपको ना जनरली कई बार पूछ लिया जाता है, मान लो किसी की भी एक छोटी सी
एक्सप्रेशन दे दिया आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का, ठीक है। कहता है कि बताओ कि 1 + 2x + x² टू द पावर 20, इसमें आपके पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। आपको आना चाहिए ना, आपने ये तो देख लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन वालों में कैसे निकालने हैं। अब मैंने आपको ना एक छोटी सी चीज़ बताई थी सबसे स्टार्टिंग में, x + a टू द पावर n में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, n+1 टर्म्स होती है ना टोटल, ठीक है। टोटल n+1 टर्म्स होती हैं, वो वाला कंसेप्ट आप यहाँ लगाएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। आप ध्यान से देखिए, क्या मैं इस अंदर वाली एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकती हूँ 1 + x का स्क्वायर टू द पावर 20 लिख सकती हूँ ना। अगर मैं इसका स्क्वायर ये एक्सपैंड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, x² + 1 + 2x, ठीक है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 + x टू द पावर 40 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको कंपेयर कर लो, यहाँ पे n था ना, यहाँ पे क्या आ गया 40, बिल्कुल उसी फॉर्म में लेके आनी है आपको, ठीक है। x + a, x + ये आ गया, ठीक है। a कुछ भी हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 40 + 1 दैट इज 41 टर्म्स, ठीक है। तो मैंने आपको बीच में ना सारे में एग्जांपल्स आपको करवाती जाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, अभी थोड़ा और अच्छा आएगा तो, बट ये आपको पता होनी चाहिए। कई बार बहुत ज़्यादा पूछी भी गई हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए इसमें, वहाँ पे हम यही गलती करते हैं, हम इनको एक्सपैंड करने बैठ जाते हैं जो कि बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं होता टाइम की सिचुएशन को देखते हुए, और बहुत लेंथी भी चला जाता है। तो आप इस तरह से इनको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक आपने किया है, उसी के ऊपर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवाऊंगी। मैं आपको बहुत बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस करवाऊंगी कि ताकि आपको ना हर एक टाइप आ जाए और आपको पता चल जाए कि ये टाइप आई है क्वेश्चन में तो हमें इसको बाइनोमियल से करना है और ऐसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आया भी हुआ है ऑलरेडी। प्रूव दैट समीशन r 0 to n NCR 3 to the power r = टू, वहाँ पे इस तरह से नहीं होता, वहाँ पे ये कह दिया जाता है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, क्योंकि आपको तो MCQs में मिलने वाले हैं ना, ठीक है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन करना सीख लीजिए। देखो, जब आपके पास इस तरह की टर्म है, ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है, जब एक ग्रेटर मिल जाए तो आपके पास एक एक्सपेंशन लिखी थी आपने 1 + x टू द पावर n, ठीक है। वो क्या होती है r 0 to n NCR XR, ठीक है। याद हो गई होगी आपको अभी तक। तो अब आप क्या करेंगे, x को क्या पुट कर दीजिए, यहाँ पे 3 पुट कर दें तो कितनी आ जाएगी 1 + 3 टू द पावर n = समीशन r 0 to n NCR 3 टू द पावर r, ठीक है। ये तो इसका प्रूफ हो गया कि आपने एक्सपेंशन लिखी, उसमें x को 3 पुट कर दिया और ये आ गया। जब पेपर में आती है ना तो डायरेक्ट आती है, तो उसके लिए आपको टिप दे रही हूँ कि याद रखना जब 3 और 1 आगे एक्सटेंड हो रहा हो तो हमेशा यूज़ कौन सी एक्सपेंशन करेंगे आप 1 + x टू द पावर n की। ये मैंने आपको इसीलिए करवा दिया, MCQs भी मैं करवा दूंगी बाइनोमियल थ्योरम के, बट आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से होगा, ठीक है। देखो, अब नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेशंस वाले क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम के। हम एक कर लेते हैं 0.99, देखो अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है 0.99 टू द पावर 5 यूजिंग फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। मान लो हो सकता है क्वेश्चन पेपर में इस तरह से ना हो सकता है डायरेक्ट आपको कहा जाए कि इसको कंप्यूट करो। अब आप खुद से देखो 0.99 टू द पावर 5 आपको निकालना है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करने बैठेंगे इसको 5 टाइम्स, तो डेफिनेटली काफ़ी लेंदी हो जाने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किसकी हेल्प से किया जाता है, बाइनोमियल थ्योरम की। 0.99 टू द पावर 5, 0.99 टू द पावर 5 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 1 - 0.01 टू द पावर 5, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 0.01 1/100 टू द पावर 5, ठीक है। अब इसमें आपके पास एक एक्सपेंशन होती है ना, इसको एक्सपैंड ही कर लेते हैं। चलो, आपको एक्सपैंड करना भी आ जाएगा, हम एक्सपेंशन नहीं लगाते क्योंकि हमें तो फर्स्ट 3 टर्म से करना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना जनरली आप ये समीशन वाली मत लगाइएगा, इसको एक्सपैंड कीजिएगा जब आपके पास अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस मिले, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, एक्सपेंशन क्या होती है NC0 से शुरू होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5C0 x टू द पावर n 1 - जनरल अगर हम लिखते हैं x + a टू द पावर n, तो क्या रहती है आपके पास NC0 xn a0 + NC1 xn - 1 a1, इसी तरह से चलती चली आती है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। लिख लिया करो साइड में ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो कितना आ जाएगा 5C0, ठीक है। अब यहाँ पे x तो हमारा 1 है और a हमारा ये वाली चीज़ है ना, 1 - x के साथ भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो फर्स्ट तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसकी पावर तो क्या हो जाने वाली है 0 और इसकी पावर 5, ठीक है, यही होगा ना -1/100 टू द पावर 0। अब
बस क्या करना है, यहाँ से बढ़ाते जाओ। 5c1 1 की, इसकी पावर सबसे पहले सबसे बड़ी ली थी ना, इसकी रिड्यूस कर दो और इसकी एक बढ़ा दो, ठीक है। अब फिर से 5c2 1 की क्यूब -1/100 का स्क्वायर, ठीक है। एक इंक्रीज और एक डिक्रीज, 5c3 1 की 4 -1/100 का क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन था, फर्स्ट 3 टर्म्स लेनी है हमें एक्सपेंशन की। एग्जाम में ऐसा कुछ गिवन नहीं होगा तो आप 3 या 4 ले लीजिए, अप्रॉक्सीमेट आंसर आपको हमेशा मिल जाता है, ठीक है। 1 की पावर 5 1, एनी टर्म रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। फॉर 5c0 जब भी 0 हो नीचे तो वैल्यू क्या होती है 1। 5c1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये अगेन फिर से क्या हो गया 1 रेज टू पावर 4 1, दैट इज कि ये कितना आ गया -1, ठीक है। और सेकंड ले लें हम तो 5c2 आपको कॉम्बिनेशंस आई थिंक कैलकुलेट करने आते होंगे। एनसीआर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। आपको 5c2 में कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। 5c2 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर r कितना है हमारा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। बड़े वाले को आप इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, हमेशा बड़ी टर्म तक लेके जाइए 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ताकि वो डायरेक्टली कट हो जाए। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होगा, ठीक है, 2 ही है, दैट इज की 2, तो 5 इंटू 2 कितना आ गया आपके पास 10। क्लियर हो गया आपको, ठीक है 10। अब ये तो फिर से 1 हो गया और ये फिर से कितना हो गया -1 स्क्वायर है तो दैट इज की पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। अब बाकी वाली सारी टर्म्स हम क्या कर दें, लीव कर दें, क्योंकि 3 टर्म्स तक ले लो काफ़ी रहता है, ठीक है। इसको डेसिमल में लिख लीजिए -0.05 और इसमें लिखेंगे तो नीचे कितनी है 4 है ना, तो यहाँ पे इस तरह से इसमें डेसिमल लगा लीजिए 0.001, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली 0 का कोई मतलब नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। 0.001 आ रहा है तो ये इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.951, ठीक है। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन, ये तो अभी मैंने आपको लेंथी करके दिखा दिया, जब आप 1-2 क्वेश्चन कर लोगे ना तो बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर पाओगे। इस तरह के जो अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन होते हैं आप उनको इसके बायनोमियल की हेल्प से कीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह की मैं आपको कुछ और टर्म्स बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे आपको लगा होगा कि हम एकदम कैसे सोच लें। अब 2-3 में और आप थोड़ा सा एग्जाम्प्ट करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। 1 माइनस राउंड फिगर कीजिए, ठीक है। अब 99 को ईजिली मैं 100 - 1 लिख सकती हूँ। ये आपको कैसे चूज़ करना है, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा मिल जाए, जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, उस तरह की टर्म्स चूज़ कीजिए, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 100 + 2 टू द पावर 6 लिख सकती हूँ इसको, ठीक है। और इसको 10, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है, 10 + 0.1 टू द पावर 5 कर दीजिए, ठीक है। तो ये था आपका बायनोमियल थ्योरम पे फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। बहुत ही जल्द मैं इसका लेक्चर 2 भी आपको करवा दूंगी, बायनोमियल कंप्लीट होगा और मैं ट्राई करूंगी कि सबसे पहले मैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा लूँ पीजीटी मैथ्स के, ताकि जहाँ से देखिए पेपर ज़्यादा आता है, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि पीजीटी मैथ का कंटेंट ना बहुत वाइड है। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूँगी तब भी कोई ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले वो टॉपिक्स उठाऊंगी जो आपकी ज़्यादा स्कोरिंग रहने वाले हैं, जहाँ से हमें पता ही है कि 3 या 4 क्वेश्चन ईजिली निकल जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताती जाऊँगी कि ये इससे होगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।